नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में लगातार हो रहे इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी से लेकर आम लोग तक सभी परेशान हैं। वहीं शनिवार को फिर से सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई का एक और झटका, सीएनजी के दामों में फिर इजाफा। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। ईंधन की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी बाजार में महंगाई को एक नया बूस्ट दे रही है। महंगाई की इस रेस में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। कंपनी ने सीएनजी की कीमत में शनिवार को 2 रुपए की बढ़ोतरी की है और बढ़ती हुई कीमतों के चलते ट्रांसपोर्टेशन के किराए में इजाफा होने की आशंका तेज हो गई है, जिससे हर सामान और महंगा हो जाएगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद किन किन शहरों में अभी सीएनजी किस कीमत पर मिल रही है। सीएनजी के नए दाम: दिल्ली 75.61, नोएडा 78.17, गाजियाबाद 78.17, मुजफ्फरनगर 82.84, गुरुग्राम 83.94, करनाल 84.27, अजमेर 85.88, रेवाड़ी 86.7। सीएनजी के बढ़े हुए दामों का असर टैक्सी और कैब सर्विस पर काफी देखने को मिल रहा है। जब से सीएनजी के दामों ने आसमान छूना शुरू किया है, ओला उबर की राइड भी काफी महंगी हो गई है। आलम यह है कि कुछ दिन पहले टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर थे। या तो सीएनजी के दामों को कम करने की अपील की जा रही थी या फिर उनका रेट बढ़ाने की मांग थी। अब एक बार फिर से जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं, इसका सीधा असर टैक्सी और दूसरी कैब सर्विस वालों की गाड़ियों पर पड़ने लगा है। बीते महीने में जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस ने आम आदमी की जेब पर कैंची चलाई, वहीं अब सीएनजी लोगों का बजट बिगाड़ने के लिए तैयार है। तेज रफ्तार दौड़ती गाड़ियों के लिए ईंधन जरूरी है। आम लोगों के लिए बढ़ती कीमतों से किनारा ना कर पाना मजबूरी बन गया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट आकाश जिंदल मौजूद हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, लगातार जो महंगाई का झटका आम जनता पर पड़ता जा रहा है, खाद्य महंगाई बढ़ रही है, थोक महंगाई दर बढ़ रही है लगातार, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आम आदमी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है जी। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल सीपीआई अभी जो करंट डेटा है 7.79% का है जी। और आगे इसकी बढ़ने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि आज की तारीख में आम आदमी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। The problems for the common man are intensifying because on one hand, his income is down because of corona caused recession. On the other hand, his expenses have increased. देखिए, कोरोना से पहले जो इनकम थी, अभी तक उस इनकम लेवल पे आम आदमी नहीं आ पाया क्योंकि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है कोरोना कॉज रिसेशन की वजह से। और दूसरा क्या हुआ, कोरोना से अभी हमें रिलीफ मिला ही नहीं था, पार्शियल रिलीफ मिला था कि रशिया यूक्रेन की समस्या हमारे सामने आ गई। देखिए, पहले इशू क्या था कि रशिया से एक बहुत बड़ा ऑयल और गैस दुनिया के कई हिस्सों को सप्लाई होता था, उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आई जब सैंक्शंस लगी। उसके बाद क्या हुआ, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स को बैन किया। उसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन से वीट और सनफ्लावर उसका एक्सपोर्ट रुका क्योंकि कनेक्टिविटी, पोर्ट्स की दिक्कत आ रही है। लेकिन तो आकाश जी, मैं यहाँ पर बात करूंगी क्योंकि आपने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। रूस और यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है और पिछले 8 अप्रैल का अगर मैं जिक्र करूं तो उसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। और जो हमने इलेक्शन के बाद जिस तरीके से 22 मार्च से बढ़ना शुरू हुए थे, 8 अप्रैल पर रुके थे और कितनी तेजी के साथ बढ़े थे। जी देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ी है। बट जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोल और डीजल दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा आप देखिए, सनफ्लावर यूक्रेन से नहीं आ रहा, वीट वहां से दुनिया के हिस्सों को नहीं जा रही, इंडोनेशिया से पाम ऑयल नहीं आ रहा। पाम ऑयल से क्या है, सोप, शैम्पू, बिस्किट, चॉकलेट बहुत कुछ बनते हैं। तो
पेट्रोल और डीजल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बाकी चीजें भी चाहिए। वही ना, पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ेगा तो असर तो और चीजों पे पड़ेगा आकाश जी। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल और डीजल जब बढ़ते हैं तो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट हर चीज पे पड़ता है। देखिए पेट्रोल एंड डीजल आर समथिंग, डीजल इज समथिंग ऑन विच व्हाटएवर वी कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ गेट्स इंपैक्टेड। सो पेट्रोल एंड डीजल द मोमेंट दे एक्सपैंड एवरीथिंग बिकम्स कॉस्टलियर। अब आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल से आम आदमी से जो रिलेट करती है वो बता देता हूं कैसे इसने इंपैक्ट किया। सबसे पहले क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, अब गोभी की सब्जी का एग्जांपल लूंगा जो हर घर में, हरियाणा के हर घर में पकती होगी। अब वो क्या है, जब डीजल प्राइस बढ़े तो वो गोभी किसान भाई के खेत से मंडी तक महंगी, मंडी से आकाश जिंदल की रसोई तक महंगी आएगी। अब वो गोभी पकेगी किस पे? एलपीजी गैस पे। एलपीजी गैस महंगी तो गोभी का पकना महंगा। अब वो गोभी बनेगी किस में? वो बनेगी किसी ना किसी एडिबल ऑयल में, और एडिबल ऑयल का बड़ा हिस्सा या तो यूक्रेन से आ रहा था या हिंदुस्तान की बात करें तो इंडोनेशिया से आ रहा था, तो वो महंगा। तो गोभी मेरे किसान भाई के खेत से आकाश जिंदल की जब थाली तक पहुंचती है तो उसमें 3 तरह के इंपैक्ट आ गए। डीजल जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कुकिंग है वो एलपीजी, और जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है एडिबल ऑयल, तीनों बढ़ गए। अब ये वो एग्जांपल मैंने आपको दिया है जो मेरा ख्याल हर घर में जो है बनती होगी, हर घर में इस्तेमाल की जाती होगी, तो हर आदमी इससे रिलेट कर सकता है। दिस इज समथिंग विच एवरीबडी कैन रिलेट। तो इसलिए जो है ओवरऑल जो है खर्चे बढ़ रहे हैं आम आदमी के, ओवरऑल आम आदमी की सैलरी बढ़ नहीं रही है, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आकाशी आप बने रहे हमारे साथ, मेरे सहयोगी गगन सांघर जुड़ चुके हैं पेहोवा से और अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि एक के बाद एक झटका जो है वो आम जनता को पड़ रहा है। पहले रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए, अब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए। जी बिल्कुल अनु, देखिए लगातार जो है महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आम लोगों में काफी परेशानियां देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और अब लगातार जिस तरह से सीएनजी के दाम जो आज बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है महंगाई बढ़ती ही जा रही है, लोगों का कहना है। देखिए ज्यादा जानकारी के लिए मैं शहरों में तो देखिए पता चलता रहता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन गाँव में किस तरह से लोग क्या समझ रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है ये आपको? तो लगातार महंगाई जो बढ़ती जा रही है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को क्या कहेंगे जी, बहुत परेशान हो रहे हैं गरीब आदमी, तो पूरा नहीं आ रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तेल के दाम, और दुकानदारों पे सौदा लड़े आते हैं। कोई चीनी किसी रेट से अब किसी रेट हो रही है, कोई कुछ रेट हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ वैसे हो रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है उससे करवा महंगाई बढ़ती जा रही है। बात ही खत्म। स्थानीय लोग, ग्रामीण वासी जो उनसे जाने क्या कहना चाहेंगे लगातार महंगाई जो बढ़ रही है? तो क्या हो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, महंगाई के ऊपर बोल। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है जी, गरीब जनता बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से वो ना वो खा सकते हैं, ना वो कुछ ले सकते हैं, और ना ही वो मजदूरी कर सकते हैं। जब खा ही नहीं सकते तो मजदूरी क्या करेंगे? इसलिए महंगाई कम करो। अगर महंगाई कम नहीं करोगे तो जनता मर जाएगी, फिर रोगे तुम माथे पे आते। देखिए अनु, किस तरह से जो लोग हैं काफी परेशान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम और सीएनजी के दाम बाजारों के अंदर जो सामान महंगा मिल रहा है, तो लोगों को किस तरह से परेशानियां हो रही है। जी चलिए गगन, आप बने रहे। अशोक, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अंकुश नहीं लग पा रहा है इस महंगाई पर। हर दिन कुछ ना कुछ चीज में इजाफा किया जा रहा है। देखिए अनु, मैं आपको बता दूं कि पहले जब किसी डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो लोगों में एक कहावत थी कि जोर का झटका सिरे से लगा है। मगर अब जो हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, भले ही वो डीजल के हों, पेट्रोल के हों, सीएनजी के हों, गैस, रसोई गैस के हों, उसको लेकर अब तो ये लग रहा है कि झटके पे झटका लग रहा है। अभी जो पिछले एक हफ्ता के अंदर 2 दिन में सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उसका बहुत ही बड़ा महंगाई पे असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो टैक्सी है या कैब है वो ज्यादातर जो है सीएनजी पे चलती है। 2 रुपए का अब रेट बढ़ा, 2 का पहले बढ़ा। उन्होंने पहले तो रेट बढ़ा दिए हैं, ओला उबर ने पहले ही रेट बढ़ा दिए हैं, अभी तो और भी बढ़ेंगे। क्योंकि जब खर्चे पूरे नहीं होंगे, लोगों ज्यादातर जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे उसको लेकर लोगों ने अपनी पेट्रोल की गाड़ियां सीएनजी पे करवानी शुरू कर दी थी, मगर अब वो पछता रहे हैं। वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल से भी सीएनजी महंगी मिलेगी, और अब महंगाई है जो वो काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो आकर के लोडिंग पॉइंट पे चलती है।
उसको लेकर चाहे मोदी सामान आता है, चाहे कोई गैस का हो, धूप का हो, उसको लेकर महंगाई अब और बढ़ेगी और लोगों का हाल से बेहाल होगा। पहले जब एक महंगाई होती थी तो लोग प्रदर्शन करते थे, जिसको लेकर बहुत बड़ा असर देखने को भी मिलता था। अब महंगाई को लेकर रोजाना धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रुकने का नाम नहीं रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। खुदरा महंगाई का अगर मैं जिक्र करूं तो पिछले 8 सालों में 7.8 तक पहुंच गई है, 7.8%। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये आम आदमी की तकलीफ बढ़ा रही है। देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, जब मैं नेशनल चैनल्स पे महंगाई को लेके शो किया करता था, जनरली एक थीम चला करता था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये वाला आकाश जी, ये वाला गाना बीते 8 सालों से नहीं चला है, बीते 8 सालों से नहीं चला। मैं ये कह रहा हूं कि उसको अब ऑल्टर करना पड़ेगा। दैट सॉन्ग नाउ नीड्स टू बी ऑल्टर्ड because that Sakhi Saiya's income has dropped. Now that song should be altered. इस सखी एक तो सैया कम कमाता है, ऊपर से महंगाई डायन खाए जाता है। जहां तक बीते 8 साल से नहीं चला, मैं आपको जो है अपने शोज के वीडियोस भेज दूंगा जहां पे ये गाना चलता रहा है। तो अब मैं सारे चैनल्स को अपील कर रहा हूं कि इस गाने को आप ऑल्टर कीजिए, बिकॉज वो सखी कहती थी कि मेरे सैया की कमाई ज्यादा है लेकिन महंगाई उससे भी ज्यादा है। बट नाउ दैट सखी हैज टू रिपेंटफुली सेज दैट माय हस्बैंड्स इनकम हैज नोज डाइव्ड एंड ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। यानी कमाई कम हो गई, खर्चा बढ़ा हो गया। देखिए, देसी भाषा में बात करूंगा, अगर आपकी कमाई बढ़ रही है तो खर्चा ज्यादा, वो जो है कुछ हद तक टॉलरेट हो जाता है कि इनकम बढ़ रही है। तकलीफ कहां आ रही है? कमाई जो है वो कम हो रही है कोरोना कॉज रिसेशन की वजह से। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में 2 तरह की है। एक तो वो लोग इंजीनियर्स, एमबीएस, जिनको जॉब नहीं मिल रही। एक दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट है जिससे हर दूसरा हिंदुस्तानी वाबस्ता है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट से मेरा मतलब क्या है? वो आदमी जो 1 लाख रुपए की सैलरी डिजर्व करता है, जिसका टैलेंट, जिसकी एबिलिटी डिजर्व करती है 1 लाख रुपए की सैलरी, क्योंकि उसे 1 लाख की सैलरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो वो व्यक्ति 25 या 30 हजार की नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि घर तो चलाना है। दूसरा, समाज और रिश्तेदारी में बताना है कि हाँ मैं जॉबलेस नहीं हूं। वो जो तकलीफ है, वो जो दर्द है, आज की तारीख में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है अंडर एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बहुत रैम्पेंट हो गई है। वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। कहीं ना कहीं उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि मेरी टैलेंट, मेरी कैपेबिलिटी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे तनख्वाह मिल रही, दूसरी तरफ से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आकाश जी, मैं यहाँ पर एक और जिक्र करूंगी, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, एक दूसरे पर ब्लेम किया जाता है कि इनके सरकार में महंगाई इतनी थी, हमारी सरकार ने कम की है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि पिछले 8 सालों से तो महंगाई बढ़ी है ना, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है। इस बात का जिक्र आपने भी किया। देखिए, ऐसा है कि लोगों की सैलरी जो है, अगर पहला कंपोनेंट लगाया जाए 4-5 साल का, तो बढ़ी है, क्योंकि जीडीपी का डेटा हमारे पास है, ठीक है ना। तो जीडीपी के हिसाब से जो है सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ी है। बट अब दिक्कत जो आ रही है पिछले 2 साल से आ रही है। अब 31 मार्च 2021 का जीडीपी का डेटा क्या है? -6.6%। क्योंकि कोरोना की वजह से 2 लॉकडाउन लगे, तो आम आदमी की इनकम, चाहे वो बिजनेस कर रहा था, चाहे जॉब कर रहा था, वो कम हुई है। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग है, वो कहीं ना कहीं पेनफुल है। आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in ने जब हरियाणा के अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जाके सर्वे किया, तो व्हाट आई फाउंड आउट इज कि वहां पे ये लग रहा है लोगों का जितना भी पैसा है वो उनकी बेसिक कम्युनिटीज में लग रहा है। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। लोगों के पास अपने छोटे छोटे शौक जो परिवार के साथ पूरे करते थे, उसके लिए पैसा ही नहीं है। और आपको बता दूं, इकोनॉमी कब चलती है? इकोनॉमी तब चलती है जब 5 लोगों का परिवार शॉपिंग करने जाता है, 5,000 रुपए खर्च करके जाता है। 5 लोगों का परिवार मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाता है, वहां 1,000 रुपए की टिकट लेता है, 500 रुपए के स्नैक्स खाता है, उसके बाद 1,000 रुपए का डिनर करता है। दैट इज समथिंग विच मेक्स द इकोनॉमी मूव, और उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आटा, दाल, चावल से इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती है, ना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तब होता है जब आप कंफर्ट्स और लग्जरीज पे पैसा खर्च करते हैं। आज इसी वजह से नई गाड़ियों की सेल उस तरीके से नहीं बढ़ रही, नए 2 व्हीलर्स की सेल उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, नए और जो ऑपरेटर्स हैं, व्हाइट गुड्स है, उनकी सेल नहीं बढ़ रही है। एक गाड़ी की सेल होती है तो उससे कम से कम 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। somebody is supplying tires to that vehicle, somebody is supplying steering, somebody is supplying lamps, somebody is supplying accessories to the vehicle once it comes on the road,
somebody is selling that vehicle, somebody is insuring, somebody is financing that vehicle. तो कहीं ना कहीं जब तक हम लोगों की महंगाई कम नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कम नहीं करेंगे, तब तक इकोनॉमी को भी उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जिस तरह की हम प्लान करके चल रहे हैं। इसीलिए अब मेरी ड्यूटी एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमित्तल.in की ड्यूटी है कि लोगों को सोल्यूशन दो। सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि सरकारों को पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आकाश जी, अगर खुदरा महंगाई दर कम होगी तो अपने आप महंगाई कम होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने आरबीआई को ये आदेश भी दिया था कि खुदरा महंगाई जो है 2 से 6% के बीच में रहने चाहिए, लेकिन आज वो 7% से ऊपर पहुंच चुकी है, 7.8 है। जी मैं उसी पे कहना चाहता हूँ जी। अब जो आरबीआई की बात है, आरबीआई ने टारगेट रखा था 4% ±2%, जो 2% से 6% की रेंज थी। अब हुआ क्या, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमित्तल.in की तरफ से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई कि सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए, स्टेट्स को रिक्वेस्ट की गई कि वैट कम कीजिए आप पेट्रोल और डीजल पे, बट उसकी बजाय किया क्या गया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहले एक्सप्लेन कर दूं लोगों को, उसमें 4 रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई के होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के। उन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी इंटरेस्ट रेट 0.4% बढ़ा दिया। बट क्या वो अच्छा सोल्यूशन है? वो कुछ हद तक सोल्यूशन है, बट अच्छा सोल्यूशन नहीं है। क्यों वो अच्छा सोल्यूशन नहीं है? रेपो रेट बढ़ते ही होता क्या है कि डिमांड कंप्रेशन होती है, लिक्विडिटी कम होती है, महंगाई कुछ हद तक कम होती है। लेकिन जब डिमांड कम होती है तो लोग कम सामान जाके खरीदते हैं बाजार में। लोग नई गाड़ी नहीं लेंगे, नई बाइक नहीं लेंगे, घर के लिए नया एसी नहीं लेंगे, नया एलईडी नहीं लेंगे, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रुकती है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि जून में फिर मैं आपके साथ इस पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक बार और बढ़ाए जाएंगे, ये भी संभावना है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। बट वो मेरे हिसाब से उतना अच्छा आकाश जी आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं। विधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। सरकार नाकाम साबित हो रही है यहाँ पर महंगाई को कम करने के लिए। लगातार आए दिन किसी ना किसी चीज के रेट बढ़ते रहते हैं। विधु जी, कब अंकुश लगेगा? देखिए, चीजों के रेट बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें नाकामी या कामयाबी की बात नहीं है। ये एक जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों की बात कह रहे हैं आप, पेट्रोलियम पदार्थों का हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के अंदर के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, जो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। विधु जी, मैं पेट्रोल डीजल का तो जिक्र ही नहीं कर रही हूँ। 8 अप्रैल के बाद शायद हो सकता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध बंद हो गया हो, क्योंकि 8 अप्रैल के बाद तो रेट बढ़े ही नहीं है। देखिए, आपको ऐसा किसी ने सूचना दी है तो मुझे लगता है आपको एक बार सूचना नहीं दी है मुझे। 8 साल पहले भी मैं अगर जिक्र करूं तो आपकी जब बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार यही नारा दिया गया था। देखिए, उस समय महंगाई जो है 18% जो है महंगाई दर जो है 18% थी, यानी इन्फ्लेशन रेट जो है उस समय के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी के समय 18% थी। अब और ज्यादातर उस समय गैस सिलेंडर का दाम 410 था, आज 1050। गलत फहमी में है आप, गलत फहमी में हैं। आप बता दीजिए, पेट्रोल का दाम 74 से 75 रुपए था। एक साल में 4 सिलेंडर लेने के बाद 5वें सिलेंडर का रेट 1200 रुपए था। आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रही हैं। 410 रुपए था और पेट्रोल डीजल का रेट जो था 74 से 75 रुपए था। सुनिए, आप अगर प्रश्नोत्तरी पर ही आ गए हैं तो आप मुझे मैं विधु जी सॉल्यूशन निकालना चाह रही हूं। आपने आपके फैक्ट्स को तो मैं चैलेंज करूंगा ना। आपने एक फैक्ट रखा है कि 410 रुपए सिलेंडर होता था, तो एक साल में 410 के कितने सिलेंडर मिलते थे ये भी बता दीजिए। आपने कहा 4 मिलते थे। 4 मिलते थे। 5वें सिलेंडर का रेट 1200 था, जो कि आज एक भी सिलेंडर लें आप, या 10 सिलेंडर लें या 100 सिलेंडर लें, आप डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट 1200 नहीं है। तो इस बात को भी समझिए। तब वहां पर बोलियां लगवाई जाती थी। बड़ी रैली में राहुल गांधी जी खड़े होकर कहते थे कि मनमोहन जी को कहकर 8 सिलेंडर कर दिए हैं, 9 कर दें क्या, 10 कर दें क्या, इस प्रकार से बेशर्मी भरी बोलियां लगाई जाती थी। मैं आपकी बात का जवाब लूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद बियानी जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। विधु जी, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी। आनंद जी, आपने सुना विधु जी को? जी 410 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 4 मिलते थे। 5वां जो था वो 1200 रुपए में मिलता था। तो कांग्रेस क्या राजनीति कर रही है यहाँ पर? आप ये 4, 5, 6 की बात छोड़े, आज महंगाई की क्या स्थिति है? क्या 1000 में सिलेंडर ये नहीं बेच रहे खुलेआम?
और वो सिलेंडर के जो ऊपर के रेट है वो डायरेक्ट जेब में जा रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो। आज जो पेट्रोल डीजल के रेट जिस प्रकार से बढ़ाए, सीएनजी के रेट जिस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कोई है हिसाब किताब इनका? मतलब ये टोटल देश की जनता को लूट रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आज महंगाई जो है हरियाणा के अंदर 34.1% है, वो जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी आज हरियाणा में सबसे ज्यादा है। मतलब आज स्थिति जो हरियाणा में बेरोजगारी में हम सबसे पीछे थे, अब सबसे आगे हो गए। महंगाई में सबसे पीछे थे, आज सबसे आगे हो गए। ये स्थिति तो हरियाणा की बनी हुई है। जब तक मैं देश की बात करूं, केवल धर्म कर्म के नाम के अलावा इनके पास देश के लिए करने को कुछ नहीं है। आज अगर किसी की पूंजी बड़ी है तो अंबानी या अंडानी की बड़ी है, और किसी की बड़ी है तो मेरे को बता दो। गरीब बेचारा और नीचे गिरता जा रहा है, मध्य वर्ग गरीबी में आ रहा है, और ऊपरी वर्ग जो इनके दोस्त है वो और ऊपर जा रहे हैं। आज स्थिति पूरे देश की त्राई त्राई हो रही है, और उसके बारे में इस तरह की बातें करके ये लोग अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से आप महंगाई की मार जनता पे मार रहे हैं, विपुल जी आप ध्यान रखना, अब ये दोबारा जब चुनाव आए धर्म कर्म के नाम पे जिस प्रकार से अभी ने आपने रूपरेखा बना ली, अगर ये गरीब उठ गया, ये जनता उठ गई, तो आप कहीं से बाहर निकलने लायक नहीं रहो। विदु जी दीजिए जवाब, आपने भी सुना। अनु जी आप जवाब तो देने नहीं देती हैं, आप दीजिए। मैंने आपकी बात का जवाब लिया। आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में, आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में 4 सिलेंडर मिलते थे, उसके बाद 5वां, मैंने उनसे जवाब ले लिया। मैंने, हाँ, तो आपने जैसे उनको जवाब में नहीं टोका, वैसे मुझे भी जवाब में मत टोकिए। नहीं टोकूंगी। आप चलिए अभी संपत्ति की बात कर लेते हैं, जिसको महंगाई दर 6 और 7% को जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता जो हैं अधिक बता रहे हैं, वो ये भी बता दें कि जो मनमोहन सिंह जी के समय 18.76% हुई थी, उसके लिए क्या फिगर रखेंगे? बोलना चाहता हूँ एक बार आनंद जी, एक मिनट, आनंद जी आपके बीच में बोला, मैं तो बोल ही नहीं रही, आप तो सम्मानित आदमी है भाई। आकाश जी आप बोल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ, मैं फैक्ट्स को लेके कुछ बोलना चाहता हूँ। अलाउ आप फैक्ट गलत बोल रहे थे, आपको फैक्ट गलत बोल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं टोका। कोई बात नहीं विदु जी, आप रखिए अपनी बात। आकाश जी मैं आपके पास आऊंगी, विदु जी करिए कंप्लीट। चलिए, हम देखा करते थे कि हमारी सरकार में सत्ता में आने से पहले हर किसी की साइकिल के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे, स्कूटर के पीछे, रिक्शा के पीछे हम सिलेंडर को बंधे देखा करते थे। चारों तरफ सिलेंडरों के लिए लाइन लगी करती थी। वो लाइनें कहां चली गई? अचानक से भारत ने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया क्या पेट्रोलियम पदार्थों का या गैस का? नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि एक देश के अंदर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमारे आए थे, उनका अर्थशास्त्र इतना गजब का था कि वो उधार में सारा का सारा पेट्रोल ले गए और जनता को नगद में बेच गए। अब उसकी उधारी की चुकती कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है। दूसरी, इन्होंने पूछा ये पैसा कहां जा रहा है, तो इन्हें पैसा भी बता देता हूं। जो इनके सिरसा के अंदर, ये सिरसा में रहने वाले हैं आनंद जी, इनके सिरसा से, जो सिरसा के अंदर चारों तरफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे इनके समय जो रोड बनने का NHIA की एवरेज थी 2.2 किलोमीटर प्रतिदिन, आज वो बढ़कर 38 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। 19 गुना उछाल आ गया उसमें। यहाँ जा रहा है लोगों की जेब पर डाका डाल के। अनु जी अंतिम वाक्य जी। और इन्होंने नाम भी लिए 1-2 उद्योगपतियों के, 1-2 का मैं नाम दे देता हूँ। एक थे श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा जी, वो 50 लाख का निवेश कर 550 करोड़ की संपत्ति बना गए, और वो किसी का रिश्तेदार भी नहीं है। मैं तो कहता ही नहीं कि कांग्रेस वालों के वो कोई रिश्तेदार हैं या गांधी परिवार के दामाद है, मैं तो नाम भी नहीं लेता उनका। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जैसी उद्योगपतियों का और हरियाणा की हजारों एकड़ किसानों की भूमि जिन्होंने खा ली हो, आकाश मैं आपके पास आती हूँ। ऐसे लोग जब अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, अडानी और अंबानी, प्रोफेसर विदु जी समय की कमी है, फाइनल कमेंट दीजिए। मोदी सरकार ने आकर उनको भी बना दिया। दीजिए प्लीज। अडानी और अंबानी मोदी सरकार के आने से पहले। विदु जी समय की कमी है, प्लीज एक बार प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। आकाश जी। मैं आकाश जिंदल बोल रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट। ना मैं बीजेपी से हूँ ना कांग्रेस से हूँ, तो प्लीज कृपया मेरी बात सुनिए। ये एक न्यूट्रल व्यू है। आज दोनों सम्मानित पार्टियों के स्पोक्समैन हमारे साथ बैठे हुए हैं, एंड आई आकाश जिंदल हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर बोथ द पार्टीज, बट ड्यू रिगार्ड्स के साथ उनसे पूछना चाहता हूँ, ये दोनों एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं। सितंबर 2021 में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जिसमें मुद्दा था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए कि नहीं। अगर जीएसटी में लाया जाता 28% टैक्स हो जाता, पेट्रोल और डीजल कहीं सस्ता होता, महंगाई कम होती।
उसमें वोट किसके थे? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के, स्टेट गवर्नमेंट में कई स्टेट्स में कांग्रेस थी, कांग्रेस उस समय पंजाब में भी थी, रीजनल पार्टीज भी थी। उत्तर ले लीजिए, हो जाएगा, पूरा बात कर लीजिए, जल्दी बात कंप्लीट करिए, समय की थोड़ी कमी है। आकाश जी जल्दी। मुझे दुख इस चीज का, दर्द इस बात की है कि एंटायर पॉलिटिकल क्लास की वोट थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आए। अगर ये दोनों सम्मानित पार्टियां आम आदमी का इतनी परवाह करती हैं, इतनी तकलीफ करती हैं, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर बोथ द पार्टीज। मैं चलिए विदु जी दीजिए, आकाश जी क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, विदु जी दीजिए 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। जीएसटी काउंसिल की जो बात की इन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है। जीएसटी में लेने का हमारी सरकार का भी एक लॉन्ग टर्म में एक मंशा है, लेकिन वो कंसेंसस से होगा। सभी स्टेट गवर्नमेंट जो बहुत सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसका विरोध करती हैं। हम कंसेंसस बिल्डअप कर रहे हैं और आज नहीं तो कल पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लिया जाएगा। जी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका भी, विदु रावल जी आपका भी, आनंद बयानी जी आपका भी, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो सीएनजी के दाम हो या खाद्य वस्तुओं के दाम हो, ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही होता है कि आम लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो राजनीति रोटियां सेक रही हैं। जनता को यहां पर परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी अगर मैं जिक्र करूं तो सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।